गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अगर कोई डाउट बनता होगा तो आप अपने मेंटोर से इससे पूछ पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है तो प्लीज़ यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करके बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आप सभी के पास बताऊँगी, ठीक है। बस ज़रूरत है आप सभी को कमेंट करने की, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द अर्थ चैप्टर। तो द अर्थ के राइटर कौन है? एच.जी. बेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर्स नेम को रिमेंबर रखना, ठीक है, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि बेसिकली हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। और यहाँ पर पॉइंट्स बाई पॉइंट लिखे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? राइटर। राइटर कौन है? तो एच.जी. बेट्स है। इनका अगर फुल नाम आप लोग जानना चाहते हो तो हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स नाम है इनका फुल नेम, ठीक है। ये आप याद भी रख सकते हो या फिर ऐसे ही पढ़ लेने पर बस काम चल जाएगा। शॉर्ट इन्फॉर्म ही ज़रूरी रहता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। आप समरी में ये पूरा फुल नेम भी लिख सकते हो अगर आपको याद रहे तो। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था इनका जन्म। इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में, ये याद रखना है। डाइड। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1974 में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, ये याद रखना है, ठीक है। इन्हें और किस चीज़ के बारे में जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी ये लिखते हैं। ये एक नॉवेलिस्ट की तरह ही, नॉवेलिस्ट भी जाने जाते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं। ही वर्कड फॉर समटाइम्स एज अ जर्नलिस्ट। ये कभी कभार जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं, इसलिए इनको जर्नलिस्ट के नाम पे भी जाना जाता है, ठीक है। ये चैप्टर जो है बेसिकली ये एक तरह का शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि द अर्थ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, एसे है, स्पीच है, क्या है? आपको क्या टिक लगाना है? शॉर्ट स्टोरी। क्लियर है? इस चैप्टर का थीम क्या है? ये थीम है ग्रीडी, मटेरियलिज्म, मोरल डिके इन फैमिली। देखिए, इस चैप्टर का थीम यही है कि इस चैप्टर में बताया गया है लालची के बारे में, चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू देने वाली, फैमिली एज़ कम्पेयर टू फैमिली में आपको नैतिकता, व्यवहार किस तरीके से किसके साथ रखना चाहिए, उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बेसिकली अगर मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि क्या है, तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें जिस तरीके से पारिवारिक फैमिलीज़ में इशू होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर घटनाएं जो चलती हैं एक पिता, एक बेटे, एक माँ और एक बहू के बीच में, तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी गई है जॉनसन के द्वारा। एच.जी. बेट्स के द्वारा राइटर हैं इनके, ठीक है। अभी तो हमने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि आपको की पॉइंट्स होंगे एमसीक्यू में बहुत सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समरी इसका देखते हैं। समरी इसका अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ क्या है कि द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय एच.जी. बेट्स। दिस स्टोरी shows the tragedy of those parents who put too much trust on their child. The writer also says to us not to leave everything to God to solve. देखिए, द अर्थ जो है वो एक तरह का शॉर्ट स्टोरी है जो कि एच.जी. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ये स्टोरी हमें ये शो करता है, दिखाता है कि वैसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधाधुंध विश्वास करते हैं, वो यही समझते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो ये भी कहते हैं, लेखक हमें यह भी कहते हैं कि सब कुछ सुलझाने के लिए भगवान पर ना छोड़े, यानी कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को खुद भी सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि किस्मत जो भी होता है किस्मत के भरोसे होता है, तो हम हाथ हाथ पैर मोड़ के बैठ जाए। अब आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आपका दोष होगा ना, आपकी किस्मत का क्या दोष होगा? आपके बोर्ड में कम मार्क्स आएंगे तो इसमें आपका दोष। कम से कम आपको मेहनत तो करनी है। इसमें से तो जितने भी 144 करोड़ आबादी है इंडिया की, इंडिया में तो सबकी किस्मत लिखी हुई है, तो सब लोग चलेंगे ही ना, जितना टाइम तक चलना है चलेंगे, लेकिन अपने जीवन को स्मूथ और बेहतर और अपने परिवार को खुश रखने के लिए कुछ अपनी योगदान देने चाहिए, ठीक है। आपको खुशी, आप अगर अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको खुश, आपसे ज़्यादा खुश आपके घर वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप सोच लोगे ना कि मुझे किसी को खुशी देना है, तो आप हमेशा अपने लक्ष्य पे चलोगे, ठीक है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। इस स्टोरी में जॉनसन और उसका बेटा, जो इसका नाम बेंजी होता है, ठीक है, बेंजी होता है,
इसके बारे में बात करी गई है। जॉनसन वाज अ सिंपल फार्मर। जॉनसन एक किसान था, ठीक है, क्या था, किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सेंडर्स ऑन एनुअल रेंट। ही वाज हार्ड वर्किंग बट बिलीव्ड टू मच इन टेट। देखिए, टेट मतलब होता है विश्वास, यानी कि भाग्य। टेट कहते हैं ना, भाग्य पे विश्वास करने वाले, ठीक है, किस्मत पे विश्वास करने वाले। ये स्टोरी जॉनसन और उसके बेटे की स्टोरी है, जहाँ पे जॉनसन जो है वो एक सिंपल फार्मर है, जैसे हम लोग के घर में हमारे पिताजी किसान होते हैं उसी तरीके से, ठीक है। उन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी थी सेंडर्स से ज़मीन खरीदा था उन्होंने। एग्ज़ाम में आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। सेंडर्स से उन्होंने ज़मीनें खरीदी थी लीज़ पे। कितने वर्ष की लीज़ पे? 40 ईयर्स के लीज़ पे उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। 40 साल के बाद वो ज़मीन जो है वो सेंडर वो ले लेता, ठीक है। एनुअल रेंट पे उन्होंने लिया था, ठीक है। ही वॉज हार्ड वर्किंग बट बिलीव्ड टू मच इन इट, मतलब कि वो था हार्ड वर्किंग था, ज़मीन लेके काम करता था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं काम करता था। वो ज़्यादा भाग्य यानी कि किस्मत पे भरोसा करता था। वो सोचता था कि किस्मत हमें दे देगी जो भी हमें चाहिए। वो ऐसा था थोड़ा। जॉनसन की बात करिए, ठीक है, पिता की बात। अब देखो, ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। ही वॉज डल एंड unintelligent. The doctor is advised to keep Benji engaged in a work. So Benji father bought some hints for Benji in order to keep him busy. Gradually, Benji learnt all tricks of business. कितना, देखिए, जॉनसन के पास एक ही बेटा था जिसका नाम बेंजी था, ठीक है, और वो बहुत ही डल बेटा था, बहुत डल, मतलब कि उसे कुछ आता ही नहीं था, मेंटली वो कुछ भी नहीं पता था उसे। वो अनइंटेलिजेंट था, मतलब इंटेलिजेंट था ही नहीं, कहते हैं ना सुस्त टाइप का। तो उसी तरीके से वो बचपन में था। तो बचपन में डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गया जॉनसन और उसकी माँ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ ऐसे काम में बिज़ी कीजिए ताकि ये इंगेज रहे और अपना मतलब कि अपना दिमाग को इधर उधर चलाते रहे, तब जाकर ही ठीक हो पाएगा। तो बेंजी फादर ने उसे मुर्गी ला के दिया। क्या ला के दिया? हैन ला के दिया, मुर्गी। और वो उस चीज़ में बिजी हो गया। मुर्गी से तो सब खेलता ही है, मुर्गी का बच्चा से। लेकिन उस खेलने के दौरान उसने बिजनेस करना सीख लिया, यानी कि ग्रेजुअली बेंजी लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। उसने बिजनेस के हर एक ट्रिक्स को सीख लिया और हैंस से उसने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि 10 मुर्गी से उसने कर लिए 100 मुर्गी। अब ये 100 मुर्गी को बेच रहा है। क्या कर रहा है? बेच रहा है, अंडे दे रहा है मुर्गी हो रहा है और बेच रहा है। इस तरीके से करके उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए और बहुत सारे ट्रिक्स को सीख लिए बिजनेस में बेंजी ने, ठीक है। सोचो, वो एक सुस्त माइंडेड इंसान, बच्चा, वो कितना आगे निकल गया। He started to earn money by selling eggs and he deposited much money in the bank. He bought that land from sender and get married in named Florence. And that get married in named Florence. Florence behaviors about Benji's parent was not good. She poisoned his ears against his parent. देखिए, अब यहाँ पे लिखा गया है कि बेंजी ने अंडे को बेचना शुरू किया, मुर्गियों को बेचना शुरू किया। उसके बाद उसने बहुत सारे पैसे बैंक में जमा कर लिए। एक टाइम पे था जब उसकी शादी के लिए बात करी गई थी बेंजी का घर में, जब 21 साल का वो हो गया था। तो उस टाइम पे उसने शादी की बात करी थी। तो बेंजी ने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मतलब कि जैसे मुर्गी फार्म है, तो मुर्गी फार्म में साफ़ सफाई के लिए मेड रखा जाता है ना, तो फ्लोरेंस जो थी वो वहाँ पे मेड टाइप की थी, मतलब कि उसके घर का काम करती थी। अब बेंजी को वो फ्लोरेंस जो है वो पसंद आ गई थी और उसी से शादी करना चाहता था, ठीक है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी कि जॉनसन को किस बात की खुशी हुई थी। तो जॉनसन को इस बात की खुशी हुई थी क्योंकि सेंडर्स ने एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया था जॉनसन के पास कि अब ये तुम्हारा ज़मीन हो गया। क्यों? बेंजी ने इतना सारा पैसा कमाया। वो जो ज़मीन उसने लीज़ पर लिया था, 40 साल वाला लीज़ पे लिया था, अब वो ज़मीन का टाइम पूरा गया था, कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट होने के बाद वो ज़मीन बेंजी ने ख़रीद लिया और वो अपने नाम पर कर लिया, अपने पेरेंट्स के नाम पे भी नहीं किया, ठीक है। जो भी पैसा उसने जमा किया वो पेरेंट्स के नाम पे नहीं किया, वो अपना बैंक बैलेंस में किया। उसके फादर ने उसको अपना चेक दे दिया, कहा कि अब तुम्हारे 21 साल पूरे गए, 18 या 21 साल पूरे गए, कंप्लीट हो गया, तो तुम अपना ये चेक ले लो। उसने ले भी लिया, मना तक नहीं किया। फादर को ये गिल्ट हुआ कि बच्चा मेरा मना तो कर सकता था ना, वो कहता ना कि हाँ पापा अभी अपने पास रखो, तो वो मना तक नहीं किया। ऐसा उसके फादर को लग रहा था, महसूस हो रहा था, ठीक है। इतना सब कुछ कहानी हो गया। फ्लोरेंस उसके घर में थी,
तो वो फ्लोरेंस से ही शादी कर लिया, उसको पसंद आ गया था, तो उसने शादी की। लेकिन फ्लोरेंस जो थी वो अच्छी व्यवहार की लड़की नहीं थी, ठीक है। और उसके पेरेंट्स को फ्लोरेंस पसंद भी नहीं थी, मतलब कि फ्लोरेंस भी बहुत उसमें एटीट्यूड था, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो वो जो थी वो एकदम पॉइजन की तरह थी, उसके माता पिता के खिलाफ जहर उगलना, यानी कि बेंजी को भड़काती थी, ठीक है, बेंजी को भड़काती थी, ठीक है। तो इसलिए फ्लोरेंस जो थी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था इस पूरे स्टोरी में। लास्ट में क्या हुआ कि इतना सब कुछ तंग करने के बाद उसके पेरेंट्स को बहुत तंग की, बेंजी के पेरेंट्स को। लास्ट में बेंजी अपने ही माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं दूर जाके रोड पे छोड़ आता है और निकाल देता है उस लड़की के चक्कर में, है ना। तो देखो, द बेंजी बिफोर नवेंजी देयरफॉर ड्रो देम इनटू द टाउन बाय अ स्मॉल फॉर्ड विन। ये भी पूछा जाता है कि बेंजी के पास कौन सा गाड़ी था, तो स्मॉल फॉर्ड विन था, ठीक है। नाउ दे हैड नथिंग टू लीव, thus the writer has shown how a simple-minded son drives his parent into the town and becomes cunning. देखिए, इस पूरे स्टोरी से, शॉर्ट स्टोरी से राइटर एच.ई. बेट्स ये हमें बतलाना चाहते हैं कि एक सिंपल माइंडेड लड़का, बच्चा, वो किस तरीके से इतना चालाक निकल सकता है, अपने परिवार के साथ माता पिता को शहर में लाता है और चालाक बनकर चला जाता है, वहाँ से उनको छोड़ कर चला जाता है। इस तरीके से वो बताते हैं कि बोलने वाला बहुत अच्छा होता है, लेकिन कम बोलने वाला, जो कम बोलता है ना, वो थोड़ा बहुत बहुत अंदर से जहर उगड़ने वाला होता है। ये बात एकदम कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल माइंडेड सन था, उसने अपने पेरेंट्स को टाउन में जाकर छोड़ दिया। अब उनके पेरेंट्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कहाँ जाएंगे वो बेचारे। बच्चे ने घर से बाहर निकाल दिया, जिसे इतना बड़ा बनाया, मुर्गी ला कर नहीं देते उसके पेरेंट्स, वो लड़का कहाँ जाता, वो क्या करता, वो दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान रहता कि नहीं रहता। लेकिन आज उसको खड़ा किया और वही बेटा उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो ये होता है आज की दुनिया, ठीक है। और ऐसा आप में से किसी को नहीं बनना है, ठीक है, चाहे आप लड़के हो या फिर चाहे आप लड़की हो, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस ना ना गलत बात है। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एमसीक्यू में आप सभी को हेल्प करेंगी, ठीक है। द मेन कैरेक्टर इज जॉनसन, ऑल फार्मर था, जानते ही हो आप। जॉनसन हैज़ वन सन नेम्ड बेंजी। बेंजी इज सेल्फिश एंड ग्रीडी, हम बोल सकते हैं बेंजी जो था वो सेल्फिश था, ग्रीडी था, ठीक है। जॉनसन एंड हिज वाइफ लव देयर लैंड डीपली, मतलब कि वो अपने लैंड को बहुत बहुत, जो उसने ज़मीन लीज पे खरीदी थी, तो बहुत पसंद करता था, वो बहुत प्यार करता था, उसे छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। फ्लोरेंस इज़ मेड, हाँ फ्लोरेंस मेड थी जो कि काम करती थी बेंजी के घर में। बेंजी मैरिज फ्लोरेंस विदाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताया तो नहीं उसने और शादी कर ली थी, ठीक है। आफ्टर मैरिज बेंजी थ्रोज हिज पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकाल दिया। शॉर्ट स्टोरी है ये, पॉइंट वाइज पॉइंट हमने यहाँ पर डिटेक्ट कर दिया आप सभी को, ठीक है। अब आगे क्या है पॉइंट, आगे है बेंजी डज नॉट केयर फॉर द हार्ड वर्क ऑफ हिज फादर। बेंजी ने अपने पिता की हार्ड वर्क या फिर मेहनत, या फिर जिसने इतना बड़ा बनाया उसकी मेहनत को नहीं देखा बेंजी ने, उसने पैसे को देखा, पैसा पैसा सिर्फ उसने देखा, ठीक है। और अपने फादर के इमोशंस, हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, ये सब कुछ नहीं देखा उसने। ही वांट्स टू एंजॉय द फार्म्स प्रॉफिट विदाउट एफर्ट, ही वांट्स टू एंजॉय द फार्म्स प्रॉफिट विदाउट एफर्ट। फ्लोरेंस इन्फ्लुएंसेस बेंजी टू टेक कंट्रोल ऑफ द फार्म। देखिए, फ्लोरेंस जो है वो इन्फ्लुएंस, प्रभावित हुई थी बेंजी टू टेक कंट्रोल ऑफ द फार्म, मतलब कि जो भी हेंस की मुर्गी का पशुपालन वाला था, उस चीज़ से वो भी प्रभावित हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली थी, ठीक है। ही वांट्स टू एंजॉय द फार्म्स प्रॉफिट विदाउट एफर्ट, मतलब कि बिना एफर्ट का वो चाहता था कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। बेंजी कौन, बेंजी चाहता था, बेंजी, ठीक है, समझ गए बात को। अब क्या है, जॉनसन एंड हिज वाइफ आर लेफ्ट होमलेस एंड होपलेस, बेचारे कहाँ जाते हैं अब, आश्रम जाने का कोई, अब वो भी पता नहीं उनके पास दिमाग था या नहीं था, वो तो किस्मत के भरोसे थे, क्या पता था उनकी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था। द स्टोरी शोज डिसरिस्पेक्ट ऑफ फॉर पेरेंट्स एंड ग्रीडी ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में कितनों की लड़ाइयाँ होती है घरों में,
ना जाने पता नहीं कितने के घर में। और इस स्टोरी ने हमें ये सिखाया कि पेरेंट्स को किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया जाता है आज के टाइम पे घरों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स को ही किया जाता है, पेरेंट्स भी करते। देखिए सच्चाई पे इंसान रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पेरेंट्स गलत हैं, आपको लग रहा है कि हाँ पेरेंट्स गलत हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ आप गलत हो। उसका सही और गलत दोनों नज़रिया आप बताओ, ठीक है। ये नहीं है कि पेरेंट्स ही गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। आप भी गलत हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए हर एक डिसीज़न को लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि इसका तर्क वितर्क करने पे किसके माइंड में क्या क्वेश्चंस उठेगा, ठीक है। द अर्थ, जिसका मतलब होता है लैंड, बिकम अ सिंबल ऑफ बोथ ब्लेसिंग एंड कर्स। यानी कि आशीर्वाद भी बना ये अर्थ, ये जो ज़मीन था वो आशीर्वाद भी बना और साथ ही साथ श्राप भी बना कि इस तरीके का बच्चा निकल गया। हाँ, निकल ही गया ना। अब देखो क्या है, बेंजी वैल्यूज़ मनी ओवर रिलेशनशिप। बेंजी ने बाकी सारे रिश्तों को छोड़कर उसने पैसे की अहमियत दिखाई इस चैप्टर में। फ्लोरेंस रिप्रेजेंट मॉडर्न एंड सेल्फिश एटीट्यूड। फ्लोरेंस का जो कैरेक्टर था इस चैप्टर में वो मॉडर्न था, मतलब कि संस्कारी टाइप का नहीं था, वो एटीट्यूड वाली थी, सेल्फिश थी, इस तरीके की थी, ठीक है। दिस स्टोरी एंड विथ मोरल वार्निंग अबाउट फॉरगेटिंग पेरेंट्स एंड वैल्यूज़। ये स्टोरी जो है वो हमें नैतिकता का व्यवहार किस तरीके से वार्निंग दे रही है इस चीज़ के बारे में कि पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए, उनके वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। इस चैप्टर से आपको ये सीखना है। बेंजी का कैरेक्टर कभी भी नहीं अपनाना है आपको, ठीक है। बेंजी का कैरेक्टर आप एक ही अपना सकते हो कि आप अपना बिजनेस में या फिर कहीं आप अपना माइंडसेट को अच्छा इनोवेट करो, ठीक है। ये नहीं कि आप इनोवेट कर लिए, बड़े आदमी बन गए, अच्छा खासा आपका बिजनेस चल गया, तो आप अपने पेरेंट्स को भूल जाओ, उनके वैल्यूज़ को भूल जाओ। आपकी नींव कहाँ से शुरू हुई थी, किन से शुरू हुई थी, कम से कम उनकी वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट ज़िंदगी में हमेशा करना, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और समझ भी अच्छे तरीके से आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और कमेंट में भी बताना आप लोग कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और ये चैप्टर कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।